चलिए इधर देखो, इधर 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 देखो इधर। ठीक। को जो अरहम की तरफ से सम्मान मिला है, मैं उन लोगों को, जितने भी इनके सदस्य हैं, सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। और जितनी भी समस्याएं इन लोगों की थी, हमने सुना है सबको और बहुत गौर करके देखा है। इन सब की समस्याओं को जो कंसर्न पार्षद हैं, सब लोगों को बता दिए हैं कि कैसे उन समस्याओं को लेंगी और हम तक पहुंचाएंगी। और हम सारे जो भी काम है उनको मैं बखूबी निभाऊंगी और जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको लाऊंगी और इस धरातल पर दिखेगा कि कुछ विकास हो रहा है। दक्षिणी क्षेत्र हो या पश्चिमी क्षेत्र हो या पूर्वी या उत्तरी, कोई भी क्षेत्र हो, मैं किसी को एक दूसरे का जिसकी भी जो प्रायोरिटी रहेगी मैं उस बेसिस पर काम करूंगी और सबका विकास होगा, सारे क्षेत्र का विकास होगा, ये मैं बता देना चाहती हूँ। अरहम ट्रस्ट ने जो हम लोगों को और मेयर साहबा को, पार्षद महोदय को जो सम्मान दिया, इसका मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और इस सम्मान के लिए मैं हुसैनपुर वासी और अरहम ट्रस्ट का खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो हमारा इज्जत अफजाई की है, इसकी मैं भरपाई कैसे कर पाऊंगा ये सोच रहे हैं। दूसरी बात, बोरिंग की जो समस्या, उसको समझने के बाद कि बोरिंग स्टार्ट होने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको पहले समझ लेना। हम लोग जब ऑफिस में बैठेंगे तो इस समस्या को सुनेंगे, इनके पार्षद के द्वारा जब लाया जाएगा हम लोगों के संज्ञान में, और हम समझते हैं कि उस प्रॉब्लम को दूर करके जल्द से जल्द हम लोग इस बोरिंग को शुरुआत करवाएं। विकास के न कि हम नाराज होकर के एक दूसरे पर उल्टा सीधा आक्षेप देना, ये काम नहीं करना है। और हम लोग मिल बैठ कर जितनी भी समस्याएं, अगर उस पर लाइट नहीं चलता, बहुत सारे विभाग हैं और हम जो समझते हैं कि पहले के वैसे हम लोग पर हावी हो जाए। वो जो नौकरी करने के लिए आते हैं, 3 साल रहते हैं, 2 साल रहते हैं और चाहते हैं कि किसी सूरत से हम ये लम्हा गुजार करके दूसरे जगह चले जाए। तो परेशानी वहाँ पर भी है और ये आप लोगों को भी समझना है कि मेयर बना दिया, डिप्टी मेयर बना दिया और वो इलेक्ट्रिक के प्रोडक्ट की तरह दावेगा स्विट्जरलैंड जल जाएगा, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। वहाँ भी कठिन परिश्रम है, मेहनत है, लेकिन अगर इरादा नेक हो तो जरूर वो कामयाब होता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ कि मेयर साहबा भी उतने ही भागलपुर की तरक्की और डेवलपमेंट चाहते हैं जितना हम चाहते हैं या हमारे पार्षद 51 पार्षद चाहते हैं। कहा कुछ आवाज आई कि 100 के लिए काम करेंगे और ऐसा ये हो कि अभी पश्चिमी जोन टूटा हुआ, वहां भी स्मार्ट सिटी। लेकिन समस्या ये है कि भागलपुर नगर निगम में बहुत सारे स्कूल हैं, हिंदी हो या उर्दू प्राइमरी स्कूल हो, उसको हटा दिया गया, उसको समझाया कर दिया गया। अब वो गरीब का बच्चा तो उसके घर के पास जो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था वो हट गया। अब वो बच्चा या तो गांजा पिएगा, शराब पिएगा या जुआरी बनेगा। शिक्षा जब नहीं मिलेगी तो सारी बुराई होगी। इसलिए अगर जिस जहां शिक्षा है वहां बुराई नहीं। सलाउद्दीन एहसन साहब अपने हर स्टूडेंट को समझाते रहे और हमको लगता है इनके लाखों स्टूडेंट होगा जब आज बड़े बड़े ओहदे पर होगा। और जब इंसान पढ़ता है तो पहले इंसानियत सीखता है कि हम क्या हैं, हमें क्या करनी चाहिए।
मरने से पहले क्या भलाई करेंगे जो ऊपर वाले के भगवान का वो जवाब देना पड़ेगा। तो आप ये भागलपुर नगर निगम में जो प्राइमरी स्कूल को हटाकर दूसरे स्कूलों में शिफ्ट, उम्मीद है माननीय महापौर महोदय, हर क्षेत्र का एक पहचान होती है, कहीं पिंक सिटी होता है तो कहीं कुछ होता है, लेकिन हम लोग का जो पहचान है पूरे विश्वविख्यात, सिल्क सिटी से विश्वविख्यात है। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वो पश्चिमी जोन है, दबे कुचले लोग बुनकर हैं। मैडम आप हमारे गार्जियन हैं, आप जिधर स्टूडेंट घुमा देंगे, सारी सवार हम लोग आपके गाड़ी पर हैं, आप जिधर घुमा देंगे मैडम हम लोग उधर चले जाएंगे। आप हमारे गार्जियन हैं, आप सबको एक नजर से देखेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और मैडम शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी मैं आपको क्या बोलूं। लेकिन समस्या ये है कि भागलपुर नगर निगम में बहुत सारे स्कूल हैं, हिंदी हो या उर्दू प्राइमरी स्कूल हो, उसको हटा दिया गया, उसको समझाया कर दिया गया। पता नहीं था। अब वो गरीब का बच्चा तो उसके घर के पास जो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था वो हट गया। अब वो बच्चा या तो गांजा पिएगा, शराब पिएगा या जुआरी बनेगा। शिक्षा जब नहीं मिलेगी तो सारी बुराई उसको करेगी। इसलिए अगर जिस जहां शिक्षा है वहां बुराई नहीं। सलाउद्दीन एहसान साहब अपने हर स्टूडेंट को समझाते रहे और हमको लगता है इनके लाखों स्टूडेंटों का जब आज बड़े बड़े ओहदे पर होगा। और जब इंसान पढ़ता है तो पहले इंसानियत सीखता है कि हम क्या हैं, हमें क्या करनी चाहिए, मरने से पहले क्या भलाई करेंगे जो ऊपर वाले के भगवान का वो जवाब देना पड़ेगा। तो आप ये भागलपुर नगर निगम में जो प्राइमरी स्कूल को हटाकर दूसरे स्कूलों में शिफ्ट, बदकिस्मती ये है कि भागलपुर शहर में आज तक हवाई जहाज का उड़ान अभी तक नहीं उड़ पाया। और उन्होंने कहने लगे जनता की गाड़ी कमाई से उन्हें जो हवाई जहाज का यह कुछ काम हो रहा है। इस भागलपुर शहर जो हमारा सिल्क सिटी है, कम से कम भागलपुर में जो है आपका हवाई जहाज उड़े तभी भागलपुर का विकास हो सकेगा। और हमारे बीच जिस तरीके से भागलपुर स्मार्ट सिटी का विकास होगा, ऐसा नहीं है कि एक जगह स्मार्ट कर दिया विकास, ऐसा नहीं होगा। एक से लेकर 51 वार्ड को लेकर कदम से कदम मिलाकर सभी पार्षद और मेयर साथ लेकर चलेंगे तभी भागलपुर का विकास हो सकता है। और हमारे बीच बहुत सी समस्या है, समस्या भी एक समस्या बन चुका है, इसीलिए हम अपने एक महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। और तो अब मैं वार्ड नंबर 39 की पार्षद साहिदा खातून जी से 2 शब्द आज सम्मान समारोह जो आयोजित हम लोग कर रहे हैं उसका शुक्रिया मैडम का और डॉक्टर सलाउद्दीन एहसान साहब का कर रहे हैं। बस आपको 2 शब्द में बात को खत्म करना है, आगे 5 साल आपको ही बोलना होगा। आज जो यहाँ पे सम्मान समारोह में आए हैं मेयर के, आप नव निर्वाचित कौन वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 39 से। क्या आज जो आए हैं तो इसके बारे में आपको क्या कैसा लग रहा है? आप मेयर का स्वागत करने आए हैं। नाम क्या हुआ आपका? साहिदा खातून। बताएं, आज जो ये सम्मान समारोह जो अरहम ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें चैनल के माध्यम से। देखिए, अरहम ट्रस्ट ने सबसे बड़ी बात है कि नया साल का पहले बात मुबारकबाद देता हूँ और मकसूदा लाल जी मेयर बनी हैं और सलाउद्दीन एहसान साहब डिप्टी मेयर, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ये जो अरहम ट्रस्ट ने जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा उपलब्धि का काम है। अरहम ट्रस्ट तो हो रहा है कि पहले तो वो
रेलवे का दूसरी छोर का वो दरबार खोला, उसके बाद उर्दू की पढ़ाई करवाया है ऑनलाइन, उसमें इंग्लिश की पढ़ाई कराया है। और आज जो सम्मान समारोह रखा है ये बहुत बड़ी इनकी रिजवान साहब का ये उपलब्धि रहा है और हम लोग को ये बुलाया गया है। जैसे कि जहाँ दया सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाके अल्लाह और भगवान रहता है। अगर तूने किसी के पाँव का कांटा निकाला है ये तय है कि तेरे दिल में सच्चा और अच्छा हिंदुस्तान रहता है। परिचय। मैं मिंटू कलाकार, जय हिंद जय भारत। हमारे छोटे भाई रिजवान साहब ने हरम ट्रस्ट की तरफ से जो प्रोग्राम रखा है मेयर और डिप्टी मेयर का सम्मान समारोह के साथ साथ हम लोगों का यहाँ पर एक फर्ज भी बनता है कि उनको इस एरिया की जगह को बताएं कि क्या क्या परेशानी है। बोला जाए ये सम्मान समारोह के बारे में। आज हुसैनपुर में हरम ट्रस्ट की तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर का सम्मान समारोह रखा गया है। हमारे रिजवान साहब ये प्रोग्राम करके ये बताना चाहते हैं कि हम लोग कितने एक्टिव हैं। इस दक्षिण क्षेत्र के लिए अगर मेयर आती है और डिप्टी मेयर आते हैं तो उनसे हम लोग डिमांड भी करेंगे कि इस दक्षिण क्षेत्र को स्मार्ट सिटी में डाला जाए, जो कि हम लोगों का छूटा हुआ है। हमारे बीच कई पार्षद भी आए हुए हैं, उनका भी मैं वेलकम करता हूं। और हम ट्रस्ट ने जो काम किया है, खास करके रिजवान साहब ने जो काम किया है और उनकी जो टीम काम की है, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू। नाम मैं एजाज अली रोज़। बोला जाए आज का ये सम्मान समारोह के बारे में चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनहित के मुद्दों पर लगातार सक्रिय अरहम ट्रस्ट के द्वारा आज यहाँ हुसैनपुर पाकीजा चौक पर वार्ड नंबर 5, 8 और 39 के पार्षद भी मौजूद हैं। मैं आज शहर के माननीय महापौर और उप महापौर के अभिनंदन समारोह में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उनके स्वागत में। और ये अच्छी बात है कि अरहम ट्रस्ट लगातार जनहित के मुद्दों पर लगातार सक्रिय है और पहली बार दक्षिणी क्षेत्र चूँकि लगातार सदैव अपेक्षित रहा है, तो हम लोग ये अपेक्षा करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात रखने की कि दक्षिणी क्षेत्र को भी इस बार स्मार्ट सिटी की योजनाओं से जोड़ा जाए। धन्यवाद। परिचय। इकबाल अंसारी। बोला जाए आज का इस सम्मान समारोह के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया जाए चैनल के माध्यम। वार्ड नंबर 40 में हुसैनपुर में अरहम ट्रस्ट के द्वारा एक सम्मान समारोह जो हमारे बीच मेयर साहिबा और डिप्टी मेयर साहब का सम्मान समारोह, और हम वार्ड नंबर 8 से जो इस बार पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 8 की तमाम जनता को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अपनी मजबूती के साथ, अपनी बहुत ताकत के साथ हमको इस मुकाम पर पहुंचाया है। और मैं आज का प्रोग्राम जो सम्मान समारोह है अरहम ट्रस्ट के द्वारा इसका चेयरमैन रिजवान साहब, मैं तमाम, जैसा कि मालूम है कि अरहम ट्रस्ट ने बहुत से कामों को किए हैं, मैं अरहम ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा समाज के जो है काम करते रहें। उन्हीं कामों से अपनी बात करें। परिचय। हमारा वार्ड नंबर 8 पार्षद जाबिर अंसारी। बोला जाए हुसैनपुर पाकीजा चौक पर आज एक सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे हरम ट्रस्ट के जो बड़े एक्टिव हमारे बड़े भाई रिजवान साहब का मैं तहे दिल से और उनके पूरे टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि भागलपुर मेयर और डिप्टी मेयर का ये जो सम्मान समारोह रखा है ये बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि मेयर के यहाँ आने से ये फ़ायदा है कि वार्ड 40 में जो समस्याएं हैं, जिस तरह मैडम को लोग पहले जाके अपने डिस्पेंसरी में बीमारी का शिकायत सुनाया करती थी, उसी तरह हम लोगों ने अब जनता ने जो मौका दिया उनको अब वार्ड में आके ऐसा डायग्नोसिस लिखें जो वार्ड की समस्या को दूर किया जाए। तो बड़ी उम्मीद है इस मेयर से भागलपुर की जनता को, जिन्होंने इस बार पहली बार जनता ने चुना, सही फैसला लिया और पूरी आशा उम्मीद है कि मैडम से भी कि पूरी शहर को
एक नज़रिया से देखें और पूरी जनता को जो भी समस्या उसको दूर करने की पूरी कोशिश करें। इसी चंद बातों के साथ परिचय। मैं वार्ड नंबर 5 से पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सैफुल्लाह अंसारी। तो अहरम ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे इस सम्मान समारोह में बुलाया और मेयर और डिप्टी मेयर को सम्मानित करने का मौका प्रदान किया। हकीकत है कि मैं मौका खोज भी रहा था, अभी तक इन लोग से मिल नहीं पाया है सम्मानित। ये शहर भागलपुर बहुत प्यासा है, हर गली हर कूचा यहाँ प्यास से भरा पड़ा और ये शहर के लोग बहुत उम्मीद से इस नई टीम को देख रहे हैं कि शायद वो लोग इस शहर की प्यास को बुझा सकें। मैं भी उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आपकी तरफ सबकी निगाहें हैं, आप लोग इस शहर के लिए कुछ कीजिए। सिर्फ स्मार्ट सिटी कहने से कुछ नहीं होगा, इसको स्मार्ट बनाने की दिशा में भी काम कीजिए और उनके माध्यम से जितने वार्ड पार्षद यहाँ बैठे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अपने अपने वार्ड में जम के काम कीजिए, बदलाव लाइए ताकि आपको लोग याद रखें। मेरे को हम लोग आज सम्मान कर रहे हैं, दूसरे दिन दरी पर धरना भी दें। परिचय। मेरा परिचय मोहम्मद दारुल हुदा, उपाध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान। सम्मान समारोह में यहाँ आए हुसैनपुर में, सबसे पहले तो हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जनता के द्वारा मेयर डिप्टी मेयर को हक दिया जनता को चुनने का। या तो इस दिल गंटोक में होती थी, नेपाल में होते थे, हम लोग जानते भी नहीं थे मेयर डिप्टी मेयर कौन होगा क्या होगा, खरीद बिक्री होती थी। तो सबसे पहले तो धन्यवाद हम चुनाव आयोग को देंगे। दूसरी बात, हम बुनकर संघर्ष समिति के जिला उपाध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी संगठन है बुनकर संघर्ष समिति का, सिल्की नगरी के नाम से जाना जाता है। और अभी हमने 19 जनवरी को हर साल बुनकर शहादत दिवस मनाते हैं और बहुत खुशी की बात है कि मेयर तो नहीं आ पाई हमारे प्रोग्राम में, डिप्टी मेयर आए। उन्होंने वादा किया कि पश्चिमी जोन को बुनकर के लिए जो होगा हम जितनी ताकत होंगे लिखेंगे, इस तरफ का नुमाइंदा भी हम बुनकर के लिए कोई भी योजना बनाएंगे उसमें डालेंगे। वहाँ ऐसा हम लोग को देखने में नहीं मिला। अभी जो स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग किया, बुनकर क्षेत्र को पश्चिमी जोन को बिल्कुल अनदेखी किया, छोड़ दिया। तो हम यही कहेंगे मेयर डिप्टी मेयर से कि कोई भी अगर काम करे तो बुनकर का नुमाइंदा बुनकर क्षेत्र से पश्चिमी जोन से होनी चाहिए, जो अपना सुझाव देंगे, जो बुनकर के सिल्की नगरी में चमक धमक जो कमी हो गई है कम से कम उसकी चमक को बढ़ाए। परिचय। मैं मोहम्मद जुम्मन अंसारी, बुनकर संघर्ष समिति जिला उपाध्यक्ष हूँ, भागलपुर।